व्यास जी आए, सेठ जी ने अपने सभी मित्रों को निमंत्रण दिया, बोले भाई सबको कथा में आना है, हमने कथा करवाई है। अब यहाँ गर्ग जी ने कथा करवाई, उन्होंने सब अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने मित्रों को इनवाइट किया ना, सब आए। तो जैसे कोई अगर अच्छा हमारा दोस्त आता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्टेज पर लेकर के जाते हैं महाराज जी से मिलवाने के लिए, महाराज जी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसे ही वो सेठ जी ने कथा करवाई तो उनका एक दोस्त आया, अपने दोस्त को लेकर के ऊपर मंच पर गए और मंच पर जाकर के महाराज जी से मिलवाया। और वो दोस्त जो था वो कभी भजन वजन नहीं करता था, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर वो आ गया था कथा में। आज जैसे ही मंच पर आया, ध्यान से सुनना सभी लोग, संत जो थे वो चेहरा देख करके ही समझ जाते थे कि आदमी भजन करता है कि नहीं करता। जैसे ही वो उनके पास आया तो जो वक्ता कथा कर रहे थे उन्होंने उससे कहा, वो सब तो ठीक है महाराज, आप थोड़ा भजन किया करो, आप भजन नहीं करते हो। आदमी कह रहे, अरे महाराज जहर खाने का समय नहीं है, आप कह रहे हो भजन किया करो। एक सेकंड का समय नहीं मिलता मुझे फैक्ट्री से, आज बड़ी मुश्किल से 5 मिनट निकाल के आया हूं आपकी कथा में आने के लिए, बहुत समझिए आप। संत बोले, अच्छा तुम यदि भजन करोगे ना तो तुम्हारी जो बिजनेस है ना वो 10 गुना ज्यादा तीव्र गति से कमाई करवाएगा तुम्हारा, देख लेना। अब जिसको अपनी बिजनेस की पड़ी रहती है और बढ़े, और उसको तो उपाय चाहिए कैसे भी बढ़े। अच्छा सच में? बोले हाँ, 5 मिनट बस भजन करना है तुम्हें, सब हो जाएगा काम। कहीं भी समय निकालो, 5 मिनट भजन करो। तो उसने कहा कभी नहीं कर सकते? बोले हाँ कभी भी करो। और उस भले आदमी ने पता कौन सा समय चुना, सुबह सुबह बाथरूम में बैठ करके भगवान का भजन करता था। बाथरूम में बैठे बैठे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, बाथरूम में बैठा बैठा वही गाता था। पेट भी साफ हो रहा है, मन भी साफ हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। अब हनुमान जी का एक नियम है, जहां कहीं भी भगवान के भजन कीर्तन चलते हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को चरित्र को सुनने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं। अरे कहीं कोई कीर्तन कर रहा हो, कहीं कोई कथा कर रहा हो, मुझे वहां भेज दो, मैं वहीं रहूंगा, तो मैं वहीं रहूंगा। अब जैसे ही सुना, अरे वाह बड़ी बढ़िया कीर्तन की ध्वनि आ रही है, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखी राम ताहि। हे रघुनंदन श्री राम, ये जहां कहीं भी कीर्तन चल रहा है, आप कृपा करके मुझे वहां प्रकट कर दीजिए। भजन कहाँ चल रहा था? भजन बाथरूम में। हनुमान जी महाराज ने आंख बंद की और जैसे ही पहुंचे, आंख खोल करके देखा, हनुमान जी महाराज का पूरा दिमाग खराब हो गया। क्या कर रहा है भाई? बोलो भजन कर रहा हूँ। यही जगह मिली थी तुझे भजन करने की? एक तमाचा मारा खींच करके उसको, रुक जा तेरी शिकायत करके आता हूँ राम जी से। कभी हनुमान जी का ऐसा दिमाग खराब हुआ, सीधे भगवान। अब इसका मतलब ये मत सोचना सुबह सुबह आप भी कहीं भी कर लो भजन, तो कोई बात नहीं है। हनुमान जी महाराज सीधे राम जी के पास पहुंचे।
राम जी के दरबार में जैसे पहुंचे राम जी महाराज बड़े दीनहीन सा मुख बना करके दर्द के मारे करा रहे थे, बैठे थे चुपचाप। हनुमान जी महाराज बोले, मेरे रघुनंदन श्री राम, मेरे प्यारे श्री राम, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु आज एक आपको बड़ी विचित्र बात मुझे बतानी है आपको। राम जी बोला, बताओ। नहीं, पहले आप बताओ, आप इतने उदास क्यों? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रभु बताना तो पड़ेगा आपको। अरे भाई बोला ना कुछ नहीं। प्रभु आपको मेरी सौगंध, बताइए ना क्या बात है। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, आप एक बार बताइए तो सही क्या कष्ट है। राम जी बोले, हमारी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बोले क्यों? बोले स्वयं खुद ही देख लो। जैसे पीछे पीठ के पास गए, हनुमान जी बोले, कहाँ देखना है? बोले हमारा अंगवस्त्र हटाओ। अंगवस्त्र जैसे हटाया महाराज, बानर के पंजे का निशान बना हुआ था वहां पर। हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु किस बानर की इतनी हिम्मत हो गई, मेरे होते हुए आप पर प्रहार किया उसने? राम जी बोले, बस ऐसे ही है, कुछ लोगों को ज्यादा ही छूट मिल गई। नहीं प्रभु आपको बताना तो पड़ेगा, ये लगी कैसे आपको? राम जी बोले, हम नहीं बोलेंगे। बोले नहीं प्रभु बताना पड़ेगा। बोले हम नहीं बताएंगे। बोले आप मत बताओ, मैं अभी फिंगरप्रिंट चेक करवाता हूँ ना। किसके फिंगरप्रिंट हैं इस पर? सारे बानरों को बुला लिया विश्व भर के और कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरे राम जी को हाथ लगाने की? बानर सब कांपने लगे। बोले महाराज हमारी हिम्मत नहीं है, हम तो राम जी को दूर से देख के भाग जाते हैं। आप जो उनके पास रहते हो, हम मारने की सोच भी नहीं सकते। बोले ऐसे नहीं, बताओ, एक एक करके आओ और अपना हाथ रखो। जिसका हाथ यहाँ पर सटीक बैठ गया उसी ने मारा है। अब एक एक करके सारे बानर जा रहे हैं, राम जी के उस पंजे पर हाथ लगा रहे हैं। राम जी मन ही मन प्रसन्न, कर लो सब कुछ कर लो, जो करना है कर लो। एक एक करके सारे बानर चले गए महाराज, एक का भी हाथ नहीं बैठा। हनुमान जी चरण पकड़ के बैठे, प्रभु बताइए ना किसने मारा? इनमें से तो कोई भी नहीं था। अच्छा बता तुम? बोले हाँ बताओ। तुमने अपना हाथ लगा के देखा क्या? हनुमान, अच्छा मैं आपको लगता है मैं मारूंगा? नहीं, मैं मार तो नहीं सकते, पूछ रहा हूँ, तुमने लगा के देखा? बोले नहीं, एक बार देख के आओ। हनुमान जी महाराज पीछे घबराने लगे, कांपने लगे। बोले मैं हाथ कैसे लगाऊं? और जैसे जैसे हाथ पास आता जावे वैसे वैसे मैच होता जावे। और जैसे ही रखा बिल्कुल उसी शेप का था जिस शेप का हनुमान जी का हाथ। हनुमान जी रोने लगे, प्रभु मुझसे ये अपराध कैसे हो गया? तब राम जी कह रहे कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु भक्त भगवान और गुरु। जब मनुष्य मेरा भक्त बन जाता है ना, तो वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है। उस पर आया कष्ट वो मुझे भी लगता है। तुमने मेरे एक भक्त को मारा, वो पीड़ा मेरे भक्त को कम हुई, मुझे ज्यादा हुई है, इसलिए मेरी कमर में लगा है। बंधुओं, भगवान कहते हैं जब व्यक्ति सर्वस्व मुझे अर्पित कर देता है तो उसका दुख मेरा दुख है, उसका सुख मेरा सुख है, उसका आनंद मेरा आनंद है। और वही भक्ति पथ का पहला स्वरूप है। हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ भगवान को अर्पित करना है। फिर दुख की घड़ी में भी वो तुम्हारे साथ है, सुख की घड़ी में भी वो तुम्हारे साथ है। ये भक्ति पथ का पहला मार्ग समझ में आ गया सब लोगों को? हम जो कोई भी पुण्य करते हैं, एक बार मुख से यदि हरि नाम भी निकलता है तो भगवान से बोलो, प्रभु मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, आप रखिए। भगवान के दरबार में तीन चीज हमेशा याद रखना, तुच्छ कुछ और सब कुछ।